ये मैंने कंप्लीट कर दिया। जल्दी now we will do question number 6. कैंसिल करो, एच एच कैंसिल, सो हाफ इक्वल्स टू हाफ। ये देखो, हाँ लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बताओ, टीका गिवन दिया है क्वेश्चन ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉक्स ऑफ वेट, हाँ बॉक्स का वेट दिया है 10 kg है, वेट ऑफ बॉक्स 10 kg है, 150 kg 10 kg है, 150 kg 150 है, 150 kg है। आगे क्या बोला है? फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 1.5 into 10 raised to 4 joules. So potential energy is 1.5 into 10 raised to 4 joules. 4 joules। फिर 1 kgf को हम लोग ने दिया है कि हम लोग 10 न्यूटन लेंगे। हाँ तो वो रिलेशन दिया है kgf और न्यूटन का। हाँ। So if 1 kgf is 10 Newton, so 150 kgf will be equals to how much Newton? नहीं 100 न्यूटन मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 न्यूटन। अगर 1 kgf is equals to 10 Newton, then 150 kgf will be equals to 1500 Newton। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1500। वहाँ पे कन्वर्ट करने बोला है। हाँ इसलिए उन लोगों ने वो रिलेशन दिया है 1 kgf equals to, हाँ you need to find the height। इजी है ये बहुत, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है। हाइट h इक्वल्स टू क्वेश्चनर। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? mgh। वो तो अच्छा है ना? ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ही हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया है, क्योंकि आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का अलग से फॉर्मूला नहीं दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही बोल रहा है। So in place of potential energy, you will put the value 1.5 into 10 raised to 4। मास कितना है? मास है कितना दे दिया? मास 150 kg। हाँ लेकिन ये मास नहीं दिया, आपको वेट दिया है, मतलब आपको m और g का वैल्यू कंबाइन दिया है ना, इसलिए आपने 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो फिर आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है? अगर हम लोग को इसका वेट ढूंढना होगा तो हम लोग को 150.2 करना पड़ेगा ना, नहीं क्योंकि हम लोग ने mg मतलब ऐड करके दिया हम लोग को 150/10 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको g का वैल्यू 10 दिया है। वैसे नहीं, अभी आपने बोला कि mg का हम लोग ने वैल्यू कंबाइन करके दिया है। हाँ that means 1500 is the value of mg। अच्छा ठीक है। So to find m you will
divide it by the value of g, that is 10. यहाँ पे उन्होंने इसके लिए 1 kgf equals to 10 न्यूटन दिया है ना, तो वो g का रिलेशन दिया है, ठीक है. सो दिस विल बी इनटू, या फिर आप डायरेक्टली 1500 ले लो, इनटू h. G is acceleration due to gravity, no? Yes. So h equals to 1.5 into 10 is to 4 upon 150 into 10. So ये हो जाएगा 1.5 है, डेसिमल रिमूव करना है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10 is to 4 मतलब 10,000 upon 150 into 10. इसका डेसिमल रिमूव करना है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. जीरो कैंसिल करते जाएंगे, ठीक है. 15 1 सा, so it is 1 into 10, that is 10. यूनिट क्या आ जाएगा बताओ, डिस्टेंस है, मीटर. That's your answer. और इतना होने के बाद घर जा सकते हैं, क्या इतना होने के बाद? ये न्यूमेरिकल्स होने के बाद. हाँ. मेरे को क्यों बुलाया आज? ये न्यूमेरिकल्स करने को. मैं खाना खा रहे थे आराम से. जरीना मैम ने कॉल कर दिया मुझे. So whenever they have given you a force, अगर फोर्स दिया है, जो आंसर न्यूटन में रहेगा वैल्यू, तो दैट मींस m और g का कंबाइन वैल्यू दिया है. फिर से बोलो ना. जब भी क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू दिया है तो दैट मींस दे हैव गिवन यू द वैल्यू ऑफ m and g कंबाइन. ये फोर्स मतलब न्यूटन. हाँ, तो मतलब अगर 10 न्यूटन होगा तो वो mg में पहुंचेगा. हाँ. तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना दूसरे से. मल्टीप्लाई करके. नहीं, डायरेक्टली वेट mg की जगह पे आप वो डालोगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं. Basically they are giving you the weight, potential energy equals to weight into h. हमें 150 into 10 वही है ना, न्यूटन का नॉन इंसिडेंस. सर 150 into 10, हाँ वो वही है न्यूटन कन्वेंशन वाला. Now question number 8. If you are done with this. Done? क्वेश्चन नंबर 8. वॉट्स में या वॉट्स में तो पावर. बस वाला क्वेश्चन नहीं है, जब आएगा क्वेश्चन तो देखना. क्वेश्चन नंबर 8 says a body of a क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा. कौन कर रहा है? हाँ, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता दूंगी, सॉल्व बाकी आप कर सकते हो. A body of mass equals to 60 kg. Then you have speed. Speed को हम लोग क्या लिखते हैं? v equals to 50 meter per second. You have to find the kinetic energy. Kinetic energy का फॉर्मूला क्या है? मैंने हाँ. kinetic energy का फॉर्मूला क्या है? नहीं, बोलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी तो लिखाया था फॉर्मूले सारे. हाँ, भूल गए. हाफ मीटर v स्क्वायर. मीटर v स्क्वायर नहीं, हाफ mv स्क्वायर. हाँ, लेकिन m is not मीटर, m is mass. सॉरी. ऐसे है पर इसमें. हाफ mv स्क्वायर. और माइनस वाला भी ऐसे. नहीं, वो जरूरत नहीं है. अभी यहाँ पे सिर्फ एक की वेलोसिटी है ना, जब इंक्रीज पूछा जाएगा तब वो यूज करना. हाफ इनटू वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेशन करना. मीटर स्क्वायर v स्क्वायर मतलब 50 into
कैसे वाला है? क्यों? b स्क्वायर मतलब b को 2 बार लिखना है। 50-50 कट कर दो। नहीं, अगर डिवीजन में होता है तो ही कैंसिल होता है, तो क्या होगा फिर? मल्टीप्लाई करना होता है। पहले ये डिवीजन में है, ये कैंसिल होगा किसी भी चीज के साथ, तो आपको 2 के टेबल में, हाँ 2 के टेबल में कैंसिल करो, कितने टाइम्स आएगा? 2 पे 2 के टेबल में हाउ मेनी टाइम्स? 2 is 30 सर। हाँ 30 सा। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई करना है आपको, सब 30 मल्टीप्लिकेशन। 50 into 50 हाँ तो 1 निकालो। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 ही आएगा ना, सेम ही आएगा ना, मतलब वो नंबर ही मिलने वाला है आपको। सो यू मल्टीप्लाई 30 into 50 into 50। 30 into 50 into 50 करने के लिए आप 3 into 5 into 5 करोगे और जीरोस जितने भी है उतने डालोगे। आई हैव 3 zeros, तो 3 zeros इधर आ जाएगा और ये तीनों मल्टीप्लाई। 15 5 का क्या होता है बताओ? करने का आंसर मिला हाँ बराबर ही मिला है। अगर उसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एनर्जी में होने का तो जूल्स में करना पड़ेगा, तो 7.5 into 10 raised to वो आएगा मैम किलोग्राम पर मीटर सेकंड। पहले 15 5 का कितना आएगा बताओ? 75,000 75,000 जूल्स है। तो अगर इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 4 पॉइंट से मैं इधर कर रही हूँ, तो 7.5 into 10 raised to जितना पॉइंट आप उधर पीछे लेके गए उतना आपका पावर में आ जाएगा। 7.5 10 raised to 4 ठीक है? ओ जल्दी जल्दी करो। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? इसके बाद नेक्स्ट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज 11th वाला 9 डायरेक्ट वैल्यू वीकली डाल लो। डालो। इसको बोल रही हूँ, इसको आपको नहीं बोल रही हूँ। डाल दो। क्वेश्चन बताओ मुझे डेटा। अच्छा ट्रक का मास दिया है 1000 kg। मैम हम लोग ने दोनों चुनने का फाइंड किया तो 75,000 भी आ सकता है क्या बेटे को जूल्स में फाइंड करना था तो ऐसे ही फाइंड ये जूल्स में ही है, बट हम लोग उसको 10 के पावर की टर्म्स में हमेशा लिखते हैं फिजिक्स। ठीक है मैम। उसका इनिशियल स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड मतलब हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाए। Initial velocity that is v1 equal to 36 kmh raised to -1 that is kilometer per hour। किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ कैसे कन्वर्ट करेंगे बताओ? किसमें कन्वर्ट करना है? किलोमीटर पर आवर से आपका SI यूनिट है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 किलोमीटर इज हाउ मच मीटर? 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो आपका 36 को किलोमीटर से मीटर में करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड बाय आवर है तो डिवाइड बाय 1 आवर इज हाउ मेनी सेकंड्स? 60 नहीं 1 आवर इज 60 मिनट्स और मिनट से फिर से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे फिर से 60। सो 1 आवर इज 60 into 60 और 120। नहीं 60 का 36 तो इट इज 36 into 1000 upon 3600 1000 में कोई जीरो है ना, so it will be 36 1 का, so it is 10 मीटर पर सेकंड। आगे क्या दिया है बताओ? फिर दिया है इंक्रीज स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर। दैट इज योर फाइनल स्पीड। हाँ मतलब दैट इज वेलोसिटी टू। यस v2 equals to मैं करूँ ये कितना 72 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर। सो फिर से इसका भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 72,000 upon 3600। 36 ones are 36 twos are, so it is 20 meter per second। अभी मैं करूँ हाँ इंक्रीज इन काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। V2 minus V1 हाफ m v2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर भी है। अच्छा है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना, इंक्रीजेस में हुआ स्क्वायर नहीं लिखा आपने, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। हाफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप इसको हाफ m कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, तो इजी कैलकुलेशन जो हो जाएगा। सो हाफ m इन ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब बस सब्स्टिट्यूट कर दो, हाफ इनटू m इज 1000, v2 is how much? v2 is 20, 20 square minus v1 is 10 square. So it is half into 1000 into how much is 20 square? 20 का स्क्वायर क्या होता है? 20 का 500 हाँ, 20 का स्क्वायर 400 and 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 400 minus 100 हाँ 400 minus 100 100 हैं? 300। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 2 1s are 2 15s are 30, तो ये 150, so it will be 1 5 and 4 zeros। मैम अगर इधर ये जो है ना कन्वर्जन एमएस मीटर का सेकंड में, उसमें मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ दैट इज 36,000 अपॉन 3,600 तो भी मेरे को वही आंसर आएगा। हाँ, हाँ उनको आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्या? किलोमीटर पर आए तो उनको उसको सेकंड में कन्वर्ट करना हाँ, है। वो वहाँ पे लिखा है नहीं, हम हमेशा SI यूनिट में कन्वर्ट करके ही सम करते हैं, तभी आपका सॉल्यूशन करेक्ट आएगा, क्योंकि कुछ यूनिट रहेंगे SI यूनिट में, कुछ यूनिट DCR में, इसलिए आपको हमेशा कन्वर्जन करना ही है। CGS यूनिट की SI यूनिट में नहीं हो सकता। SI यूनिट में ही किया है मैंने। नहीं CGS यूनिट CGS यूनिट दूसरा SI यूनिट में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, CGS यूनिट से SI में होता है ना, अगर सेंटीमीटर में दिया तो हम लोग उसको मीटर में करते हैं ना, सेंटीमीटर इज CGS यूनिट, SI यूनिट इज मीटर। ये क्या हो जाएगा, 1.5 into कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 5 5 1.5 into 10 10 is to 5 जूल।